Assalamu alaikum, this is Muhammad Iqbal Bhava here. Welcome again to this Python short series which is available for free of cost for the students on my YouTube channel. This is Muhammad Iqbal Bhava here. I myself a Python developer and ACCA qualified visiting faculty member at Anid University for the financial risk management and the financial derivative subjects for the undergraduate students, and also the visiting faculty member at Focus Point for C and ACCA subjects, and also acting as a senior business financial analyst at Unique Agencies and the Bhava Group for the last 8 to 10 years. जैसा आपको पता है कि मेरे इस पूरी सीरीज़ का पर्पस ये है कि मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाकर आप लोगों को मोटिवेट करूं, ख़ास तौर पे उन लोगों को और उन नीश को टारगेट करूं जो थोड़े से बेफिल्ड हैं, दिमागी तौर पे थोड़ा सा क्लस्टर्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं अबाउट चूजिंग पाइथन एज द प्राइमरी और द फर्स्ट लैंग्वेज, और वो थोड़ा सा उनको हिचकिचाहट है कि सर हम करें भी कि ना करें। और मैं मदर लैंग्वेज के अंदर कोशिश करता हूं कि मैं उनको मोटिवेट करूं और उनकी हिचकिचाहट दूर करूं अबाउट choosing Python as their core and the first and the primary language for IT world। तो यह आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ों को जो है वो दूर करेगा। और why I choose Python over other language and why I would prefer and recommend everyone to choose Python, let's say to opt as their primary language, because फॉर एग्जाम्पल जो कोड आप जो प्रोजेक्ट आप सी प्लस या दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप सी के अंदर या सी शार्प के अंदर या कोई डॉट नेट के अंदर आप फॉर एग्जांपल कोई 100 लाइंस का कोड लिखते हैं, तो वही प्रोजेक्ट आप पाइथन के अंदर 1/3 में लिख कर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 100 लाइंस का कोड वहाँ पर है तो आप यहाँ पे 1/3 यानी कि 33 लाइनें लिखकर सेम प्रोजेक्ट बना सकते हैं, या 1/5 जो है वो अगर 100 लाइंस का कोड है तो आप यहाँ पे 20 लाइंस का कोड लिख के सेम प्रोजेक्ट अचीव कर सकते हैं। इतनी कॉम्प्रीहेंसिव और इतनी कंपोजिट लैंग्वेज है ये। और जो 20 लाइंस का या 33 लाइंस का या 35 लाइंस का यानी कि 1/3 ऑफ द दूसरी लैंग्वेजेस का जो कोड आप यहाँ पे लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे जैसे आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं किसी से। अब हम इंशाल्लाह थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे और तो आपको समझ आएगा कि कितनी आसान ये लैंग्वेज है। तो मेरी इन तमाम वीडियोस का पर्पस बेसिक लेवल से स्टार्ट करना है, उन लोगों को टारगेट करना है जो कि बेसिक लेवल से चाहते हैं, तो आईटी के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करना चाह रहे हैं। आज से हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल यानी कि मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करके भी चीज़ें बता रहा हूँ, और आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और वो है कमेंट। आगे बढ़ने से पहले मैं बताता चलूँ कि फॉर एग्जाम्पल इफ दीज वीडियोज़ are enough to motivate you to learn more about the Python, so you can enroll yourself with our institution, and we offer you the Python learning from basic to advanced, बहुत ही मिनिमल अमाउंट के अंदर। और इसके अंदर आप विद फुल ऑफ प्रैक्टिस एक्सरसाइज के अंदर आपको स्क्रैच से लेकर आप आखिर तक आपको किसी भी चैनल के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ यू वुड लाइक टू इन योरसेल्फ विद अस। अदरवाइज दीज वीडियोज आर फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल, सो यू कैन बेनिफिट एनी टाइम फ्रॉम दीज वीडियोज एज मच एज पॉसिबल एंड एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी और जितना ले सकें आप ले सकते हैं। बहरहाल आज की तारीख में सर हम कमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। कमेंट्स क्या चीज़ होती है? हर लैंग्वेज के अंदर एक चीज़ होती है कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब ये होता है कि देखिए फॉर एग्जांपल आपके सामने एक स्क्रीन होती है जिसके अंदर आप कोड लिख रहे होते हैं, ठीक है। एक इंटरप्रेटर होता है जिस पे आप कोड लिख रहे होते हैं, जिसको हम IDE भी कहते हैं या IDLE भी कहते हैं। IDE का मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, IDLE का मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ये IDE होता है या जो IDLE होता है एक्चुअली एडिटर होता है, या इसको आप कंपाइलर भी कह सकते हैं, जिसके अंदर आप कोड लिखते हैं। अब जो कोड आप लिख रहे होते हैं तो वो जब आप कोड लिखते हैं तो कोड जाहिर सी बात है आप फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी एग्जांपल ताकि आपको समझ में आए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कोड लिखता हूँ, मैं कोड ये लिखता हूँ कि फॉर एग्जांपल आई वांट एक्सेल टू प्रिंट माय नेम। एक आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ कि भाई मैं एक्सेल से चाहता हूँ कि मेरी, तो मैं लिखता हूँ कि भाई मेरा जो नाम है मोहम्मद इकबाल भाभा, मैं एक्सेल से चाहता हूँ कि भाईजान ये जो है ना ये मेरा नाम प्रिंट कर दो, ठीक है भाई आपका नाम प्रिंट कर देते हैं। अब ये मैं चाहता हूं कि भाई जब भी मैं फॉर एग्जांपल कोई भी कमांड प्रेस करूं या मैं किसी कोई एक्शन परफॉर्म करूं, किसी बटन पे क्लिक करूं तो मेरा नाम लिखा हुआ आ जाए। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से समझा रहा हूं। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरा नाम प्रिंट होता हुआ नजर आए। जब भी मैं कोई भी ऐसी चीज़ कोई एक्शन प्रिंट करूं तो मेरा नाम प्रिंट होता हुआ आ जाए, मोहम्मद इकबाल भाभा ये मेरा नाम प्रिंट होता हुआ है। मैं ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इसके लिए मैं कोड लिखूंगा, ठीक है। इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? इसके लिए मैं ऐसा कोड लिखूंगा कि भाईजान कोई भी यूज़र कोई भी एक्शन परफॉर्म करे। अच्छा, एक्शन भी आप डिफाइन करेंगे कि भाई कौन सा एक्शन परफॉर्म करे, किसी बटन पे क्लिक करे, कोई ब्राउजर रिफ्रेश करे, या फॉर एग्जांपल कोई जो है वो किसी जगह माउस से क्लिक करे। तो कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे तो मेरा ये कोड रन हो जाए। यानी कि मैं फॉर एग्जांपल ये चाहता हूँ कि भाईजान कोई एक्शन परफॉर्म हो, ठीक है, कोई एक्शन परफॉर्म हो
एक्शन परफॉर्म होने के बाद हो ये कि मेरा जो है वो कोड रन हो और जो है वो आउटपुट जो है ना वो डिस्प्ले हो जाए, और आउटपुट डिस्प्ले क्या होगा, वो है मेरा नाम। ठीक है, कोड कौन लिखेगा, कोड लिखेगा डेवलपर। ठीक है, कोड लिखेगा डेवलपर, और एक्शन कौन परफॉर्म करेगा, यूजर। जो भी यूजर होगा वो एक्शन को परफॉर्म करेगा। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल आप ये समझें कि मैंने ये एक्सेल की फाइल आपके सामने खोली है, तो एक यूजर ने काम परफॉर्म करा, एक्सेल की फाइल को क्लिक करके वो एक्सेल की फाइल खुल गई। जैसे ही एक्सेल की फाइल खुली तो जो एक्सेल का जो कोड है, जो माइक्रोसॉफ्ट उसका डेवलपर है, उसने क्या किया होगा कि भाई जब भी कोई बंदा एक्सेल की फाइल को क्लिक करेगा, डबल क्लिक या सिंगल क्लिक, तो एक्सेल की वर्कबुक या स्प्रेडशीट उसके सामने खुल जाएगी। तो यूजर ने क्या एक्शन परफॉर्म करा कि भाईजान एक्सेल की फाइल को क्लिक किया, माइक्रोसॉफ्ट का जो कोड था वो रन हुआ, उसने एक्सेल की फाइल आपके सामने खोल दी, और डिस्प्ले क्या हो गया, आपके सामने एक स्प्रेडशीट हो गई जिसके अंदर रॉज और कॉलम्स है। नाउ यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। तो ये डिस्प्ले है। तो इसी तरीके से मैं अगर चाहूं कि भाई यूजर कोई एक्शन परफॉर्म करे जिससे मेरा कोड रन हो और मेरा आउटपुट नाम आ जाए मोहम्मद इकबाल भाभा, तो इसके लिए मुझे कोड लिखना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाईजान प्रिंट कर दो इकबाल भाभा, फॉर एग्जाम्पल ये प्रिंट कर दो इकबाल भाभा। अब ये जो मैं कोड लिखता हूँ ना, ये जो मैं कोड लिख रहा हूँ, तो ये याद रखिएगा कि ये जो कोड है ना, ये कोड इज ऑलवेज रिटन इन आईडीएलई, जिसको हम आईडीएलई भी कहते हैं, आईडीई भी कहते हैं, एडिटर भी कहते हैं, कंपाइलर भी कहते हैं। ये यहाँ पे लिखा जाएगा भाईजान। ठीक है, कोड हमेशा एडिटर कंपाइलर पे लिखा जाता है, और लिखने के बाद जो उसका आउटपुट है ना, वो कंसोल पे शो होता है। ये याद रखिएगा, ये जो आउटपुट है ना, ये जो आउटपुट डिस्प्ले है ना, ये कंसोल पे शो होगा। अच्छा, कंसोल भी जो एडिटर होगा ना उसी के नीचे होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये पूरी स्क्रीन आपके सामने जो नजर आ रही है, इसको मैं 100% काउंट कर लूँ, तो आधे पे आप समझ लें एडिटर होगा और आधे पे कंसोल होगा। यानी कि जो ऊपर आप काम कर रहे होंगे, आप इसको नीचे आप देख रहे होगे कंसोल पे नजर आ रहा होगा। कंसोल का मतलब जहाँ पे आउटपुट आएगा, और एडिटर जहाँ पे आप इनपुट दे रहे होगे, यानी कि जहाँ पे कोड डेवलपर जो है वो अपना इनपुट दे रहा होगा, कोड लिख रहा होगा, और नीचे कंसोल होगा। स्क्रीन को ऊपर नीचे एडजस्ट भी कर सकते हैं, और सिर्फ आपको आसानी के लिए समझाना चाह रहा हूँ कि कंसोल के ऊपर जो है वो आपका आउटपुट आ जाता है। तो आप जो सीख रहे हो पाइथन के अंदर, वो ये कोड सीख रहे हो, सिर्फ नाम प्रिंट नहीं करवाना होता। प्रोजेक्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरा नाम प्रिंट करवाना है, तो मैं ये कोड लिखूंगा। कोड क्या होगा, कोड मैंने लिखा, मैं डेवलपर हूँ, लिखा किसके ऊपर, कंसोल के ऊपर, जिसको हम आइडियली कह रहे हैं, और जो है वो यूज़र का एक्शन मैं कोई यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा कि भाई ये नाम कब प्रिंट हो, यूज़र क्या करे कि नाम प्रिंट हो, वो मैं डिफाइन कर दूंगा, और ये कंट्रोल जो है वो मेरे आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये जो है ना भाईजान, ये तो मैंने आपको समझाया कि ये एडिटर होता है, और इसके ऊपर आप कोड लिखते हैं। अब ये बात दिमाग में रखिए कि फॉर एग्जांपल जब मैं कोड लिखता हूं ना, तो कोड फॉर एग्जांपल मेरा 10,000 लाइंस का हो गया। अब मैं तो डेवलपर हूं, मुझे तो आईटी के या कोड के जार्गन्स पता है। जैसे एक ऑडिटर को ऑडिट के जार्गन्स पता है, फाइनेंशियल रिपोर्टर जो रिपोर्ट कर रहा होता है, या जो सीएफओ है उसको फाइनेंशियल लैंग्वेज के जार्गन्स पता है। बट एक आम आदमी को, मेडिकल लॉयर या किसी एक नए ऐसे बंदे को वो जार्गन शायद ना पता हो, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, आप कोड को आसान बनाते हैं। आसान क्या बनाते हैं कि भाई जान, although the Python is very easy to understand, but still this is a language, आपको समझने के लिए बहरहाल चाहिए। तो आप क्या करते हो, आप कमेंट्स करते हो। कमेंट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने ये कोड लिखा, आपके सामने आ गया प्रिंट इकबाल बाबा, दिस इज कोड। मैं कमेंट लिखूंगा। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो ये हैश क्रिएट करूंगा। ये हैश में क्रिएट करूंगा, और मैं यहाँ लिखूंगा कि फॉर एग्जांपल द पर्पस ऑफ दिस कोड इज टू, फॉर एग्जांपल is to print name that is इकबाल भाभा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया। क्या मतलब हुआ, मैं अब आप ये देखें कि ये प्रिंट इकबाल भाभा का पर्पस क्या है। प्रिंट इकबाल भाभा का जो पर्पस है, मैं यहाँ पे आराम से मैंने लिख दिया। अब जो चीज़ हैश के साथ स्टार्ट होती है ना, यानी कि जो चीज़ इस हैश के साथ स्टार्ट होगी, इसका मतलब ये है कि जब मैं कोड रन करूंगा ना, तो जो हैश के साथ जो स्टार्ट होगी ना, जो एडिटर या कंपाइलर होगा ना, उसको रीड नहीं करेगा। यानी कि मुझे मेरा नाम तो प्रिंट करके दे देगा, लेकिन हैश के साथ चूंकि जो चीज़ स्टार्ट हुई है, इसको मैं कहता हूँ कमेंट करना, वो इसको रीड नहीं करेगा। उसको रीड करेगा ही नहीं, चाहे वो 1 लाइन का हो, 2 लाइन का हो, 3 लाइन का हो, ऊपर हो, लाइन साथ हो, नीचे हो। हैश के साथ जो चीज़ स्टार्ट होगी, इसको हम कहते हैं कमेंट करना, और उसको एडिटर रीड नहीं करेगा। बाज़ औक़ात डेवलपर अपनी याद दिलाने के लिए भी कुछ चीज़ें कमेंट के अंदर लिख देता है, ताकि भाई मुझे तो याद हो 10,000 लाइन का कोड लिखा, ये पर्टिकुलर लाइन मैंने किस चीज़ के लिए, स्टेटमेंट मैंने किस चीज़ के लिए लिखी थी, तो उसके लिए भी याद होना चाहिए। तो इसके लिए भी वो कोड लिखता है, कमेंट करता है कि यार मैंने ये लाइन इसलिए लिखी थी, या उसको पर्पस ये कि भाईजान मेरा कोड साफ सुथरा हो, कोई दूसरा भी आया उसको पता चल जाए, तो वो इसके लिए भी लिखता है कि कोई दूसरा जूनियर डेवलपर आया और उसने देखा, तो वो कमेंट लिख के समझ जाता है कि अच्छा भाई इस लाइन का मतलब क्या है। तो कमेंट करने का मतलब सिंपल ये होता है कि यू आर आस्किंग योर आइडियली नॉट टू रीड दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट विच स्टार्ट्स फ्रॉम हैश।
तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि कमेंट करने का पर्पस ये होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कमेंट्स आर देयर एंड व्हाट आर द अदर पर्पस ऑफ कमेंट्स। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर फीड और सब्सक्राइब करें एंड डू गिव मी द फीडबैक अबाउट दैट particular video. Thank you so much for watching this video.